बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों, जानते हैं ये चिड़िया बचपन में आपने बहुत देखी, मैंने बहुत देखी थी, लेकिन अब नापैद हो गई है। ये चिड़िया जो है ना, ये क्यों नापैद हो गई है? दोस्तों, ये छोटा सा परिंदा, ऐसे हाउस पैरो कहते हैं, जो कि आम तौर पर हमें देहाती इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा बचपन में हमें देखने को मिलती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये दिखना बंद हो गई है? मार्च 2011 में एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसके मुताबिक खास तौर पर साउथ एशिया के मुल्कों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शहरों के अंदर हाउस पैरो इस चिड़िया की आबादी लगभग खत्म होने के करीब है। और ये खबर इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि अगर ये चिड़िया हमारे माहौल से गायब हो जाती हैं तो एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि इंसानों को ऐसी जानलेवा बीमारियां शुरू होंगी जिसके बारे में हमने आज से पहले सुना भी नहीं होगा, और ना उनका इलाज मुमकिन है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। आज बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ इन हाउस वायरस को नहीं, बल्कि कई लोकल परिंदों की नस्ल को एक एक करके खत्म कर रहे हैं। सिर्फ कराची शहर के अंदर हाउस पैरो की पॉपुलेशन तकरीबन 80% तक गिर चुकी है, बल्कि यही हालत भारत के अंदर भी है। और वहां पे भी हाउस पैरो, ये चिड़िया की पॉपुलेशन 80% तक गिर चुकी है। और 1958 में चाइना के लीडर माओजे ने एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से 4.5 करोड़ लोगों को अपनी जान देना पड़ी। यह गलती क्या थी, आपके साथ शेयर करता हूं, दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा। इस गलती और 4 करोड़ लोगों की खात्मे का ताल्लुक इस चिड़िया के साथ है। दरअसल कुछ यूं हुआ कि चाइना के अंदर अगले 15 साल का एक मंसूबा डिजाइन किया गया कि इकोनॉमी को तरक्की देकर उसे अमेरिका और बर्तानिया के बराबर पहुंचाना था। लिहाजा उस टाइम एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस को बूस्टअप करने के लिए माओ की हुकूमत के अंदर ही ग्रेट पायरो कैंपेन को चलाया गया, जिसके मुताबिक चिड़ियों, चूहों, मक्खी और मच्छरों को बिल्कुल मारकर चाइना से खत्म करने का प्लान बनाया गया। खास तौर पर यह जुल्म इन हाउस पैरो, इन चिड़ियों के साथ किया गया, क्योंकि इनसे मुताल्लिक चाइनीज रिसर्चर का कहना यह था कि एक चिड़िया हर साल तकरीबन 4 किलोग्राम का अनाज खा जाती है और फलों को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये चिड़िया करोड़ों की तादाद में चाइना में मौजूद है। तो हम इस खाने को बचाकर अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लिहाजा इन चिड़ियों का खात्मा जरूरी है। लिहाजा इस कैंपेन की बहुत ज्यादा प्रमोशन की गई और उसके लिए बाकायदा एक फोर्स कायम की गई। चाइना के लोगों को मोटिवेट किया गया और पूरे चाइना के अंदर करोड़ों चिड़ियों को मार दिया गया, उनके अंडों और घोंसलों को तबाह बर्बाद कर दिया गया और अगले 2 सालों के अंदर इनकी तादाद लगभग खत्म होने के करीब आ गई। लेकिन ये लोग ये बात भूल गए थे कि छोटी सी चिड़िया भी एनवायरनमेंट का बैलेंस कायम रखती है। ये लोग ये बात भी भूल गए थे, अल्लाह ताला ने इस कायनात में कोई भी चीज, कोई भी परिंदा, कोई भी मखलूक बेवकत और बगैर किसी मकसद के नहीं बनाई है। और सिर्फ ये अनाज नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर इनकी तादाद बैलेंस रहती है। उसका हुआ क्या, अभी उसका उलट हुआ। देखते ही देखते कीड़ों की तादाद बढ़ने लगी, खासतौर पर टिड्डों की आबादी। ये बड़े बड़े झुंड की सूरत में आते और हजारों एकड़ पर फैली हुई फसलों को चट कर जाते। चाइना के लोगों ने ऐसा हमला कभी पहले नहीं देखा था, लिहाजा इस बार उन्होंने इससे बचाव के लिए स्प्रे भी शुरू किए, लेकिन ये स्प्रे उल्टा फसलों को जहरीला करके मजीद खराब करने लगे और उनकी पैदावार भी हद से ज्यादा बढ़ गई। लिहाजा फसलें इतनी कम हो गई कि लोगों को खाने के लाले पड़ गए, कहत पड़ गया और लोग भूख से मरने लगे। इतनी बुरी खौफनाक सूरत हाल थी कि लोग सिर्फ मिट्टी खाकर गुजारा करते थे। आखिरकार माओ ने तंग आकर 1960 के अंदर यह प्रोग्राम बंद कर दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1958 से 1961 तक तकरीबन भूख की वजह से 4.5 करोड़ लोग मारे गए। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती थी, और वो ये थी परिंदों को मार देना। और दोस्तों, इस वक्त बिल्कुल यही हालत हमारे मुल्क पाकिस्तान की होने वाली है। एक अहम वजह यह है कि दरख्तों की कटाई की वजह से हर साल टेम्परेचर के अंदर इजाफे की वजह या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये छोटा सा परिंदा मजीद गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। शदीद गर्मियों के अंदर लोगों ने अपनी छतों पर पानी तक रखना छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये छोटा सा परिंदा भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ रहा है। लेकिन अफसोस कि आज इस बारे में किसी को भी फिक्र नहीं है। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आप क्या वाकई मेरी तरह सोच रहे हैं कि बचपन में आपने हाउस पैरो, ये चिड़िया
نر اور مادہ بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے، بلکہ بچپن میں اتنی بہتات ان کی ہوتی تھی کہ اس کو پکا کے کھایا بھی جاتا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔